बात त्रेतायुग की है, जब रावण की मां कैकसी मानस ब्रह्मपुत्र की पत्नी प्रतिदिन लंका समुद्र किनारे शिवजी की पूजा करती थी। हर दिन वो शिवलिंग बनाती थी, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करती थी, उसकी पूजा और अभिषेक करती थी। समुद्र उतार चढ़ाव में फिर से बह जाता था और हर दिन रावण ये सब देखता था। रावण अपनी माँ से पूछा, क्यों इस मिट्टी की शिवलिंग को पूजा करती हो? तो उसने बताया कि मरने के बाद उसे कैलाश में स्थान मिलेगा। अपनी माँ से कहा, मैं शिवजी की तपस्या करने स्वयं कैलाश आपके लिए ले आता हूँ। उसके बाद रावण शिवजी की तपस्या करने के लिए कैलाश निकल पड़ता है। उसके बाद रावण शिवशंकर की घोर तपस्या करते रहता है। रावण की तपस्या से नारद मुनि चिंतित होकर भगवान श्री विष्णु के पास जाते हैं और भगवान श्री विष्णु को बोलते हैं कि अपनी माया से रावण को भ्रमित करे और जिसे रावण जो मांगने गया है उसका स्मरण ना रहे। घोर तपस्या करने के बाद भगवान शिव प्रकट नहीं होते तो रावण अपनी मजबूत हाथों से कैलाश पर्वत उठाता है और उसे हिलाता है। रावण की कैलाश हिलाने से पाताल लोक हिलने लगता है। इसी से इंद्र और स्वर्गलोक के सब हैरान हो जाते हैं। उसके बाद पार्वती शिवजी को पूछते हैं, आज कैलाश को क्या हुआ है और इस संकट को रोकने के लिए कुछ कीजिए। तभी भगवान शिवजी पार्वती को कहते हैं कि मेरा भक्त मेरी तपस्या कर रहा है, उसकी कारण ये सब हो रहा है। पार्वती कहती है, कृपया करके सभी देवताओं के रक्षण कीजिए। शिवजी रावण की इसी तपस्या से बहुत प्रसन्न होते हैं और उसके बाद पार्वती को साथ रावण के सामने प्रकट होते हैं और उसके बाद ही श्री विष्णु की माया चलती है। रावण कैलाश को भूलकर पार्वती पर मोहित हो जाती है और भगवान श्री पार्वती को मांग लेता है। उसके बाद भगवान श्री पार्वती को देते हैं और कहते हैं, आप आगे चलिए और पार्वती आपकी पीछे पीछे आएगी। जब तक आप लंका नहीं पहुंचते आप पीछे मुड़ के मत देखना, और आप पीछे मुड़ के देख लेती हो तो पार्वती वही स्थापित हो जाएगी। रावण पार्वती को लेके आगे चल पड़ता है और उसी संकट का निवारण करने के लिए पार्वती अपने भाई श्रीहरि को याद करती है। इसके बाद श्रीहरि उस संकट को निवारण करने के लिए नारद को रावण की ओर भेज देता है। तभी नारद रावण को भयभीत करने के लिए पूछती है कि तुम किस बदसूरत स्त्री को लेकर जा रही हो। रावण कहता है कि ये विश्व सुंदरी जगदम्बा पार्वती है। नारद हंसता है और रावण को बोलते हैं, जरा पीछे मुड़ के तो देखो। रावण पीछे मुड़ के देखता है, तभी पार्वती माता ने भद्रकाली रूप धारण किया हुआ है। रावण पीछे मुड़ के देखा तो भद्रकाली माँ वही स्थापित हो गई और ये स्थान है गोकर्णा। नारद कहते हैं कि असली पार्वती पाताल के महिषासुर के घर में जन्म लिया है, जिनका नाम मंदोदरी। उसके बाद ही रावण चल पड़ता है पाताल की ओर, महिषासुर से युद्ध करता है और उसे वो हराता है और उनकी बेटी मंदोदरी से वो शादी कर लेता है। शादी करने के बाद वो मंदोदरी को लंका में ले आता है। रावण की माता ये सब देख के पूछते हैं, शादी करी हो ठीक है, मगर जिस काम के लिए गए थे वो किया कि नहीं? तभी रावण की माता उसे कहते हैं, तुम्हें देवताओं ने भ्रमित किया है, आप कैलाश लाना भूल गई है। अगली बार आप लक्ष्य को हासिल करके ही आओ। उसके बाद रावण फिर से घोर तपस्या शुरू कर देता है और इस बार बहुत कठिन तपस्या कर लेता है। शिवजी को पता था वो क्या मांगने वाला है, इसलिए वो प्रकट नहीं होते। मातृभक्त रावण की इतनी घोर तपस्या करने के बाद भी शिवजी प्रकट नहीं होते। तभी रावण क्रोधित होकर अपना सिर काटने लगता है और शिवजी के सामने अर्पित करता है।
भोलेनाथ से अब रहा नहीं जाता और वो प्रकट हो जाते हैं और रावण को वर मांगने को कहते हैं। रावण कहता है कि उसे अपनी माता के लिए कैलाश पर्वत चाहिए ताकि उनके मरने के बाद कैलाश नसीब हो। तो शिवजी ने कहा कि उसके लिए कैलाश ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनके आत्मा से निकाल के एक शिवलिंग, जिसे आत्मालिंग कहते हैं, उसे रावण को देते हैं और कहते हैं कि ये साक्षात शिव के समान है और उसके पूजा करने के बाद आप साक्षात भगवान रूप प्राप्त हो जाओगे। प्रसन्न होने के बाद रावण को ये भी कहता है कि लंका पहुंचने से पहले नीचे मत रखना। रावण खुश होकर आत्मालिंग को ले जाता है। फिर से देवताओं परेशान हो जाते हैं। अगर रावण आत्मालिंग को ले जाता है वो बहुत शक्तिशाली हो जाएगा, उसे हराना मुश्किल रहेगा। तभी नारद मुनि उसका निवारण करने के लिए श्री गणेश जी के पास जाते हैं। गणेश जी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। श्री भगवान विष्णु ने छल रचा और रावण को लगा शाम होने वाली है और संध्या पूजा करने का समय हो गया है। पूजा के लिए जाना चाहते थे लेकिन उनके हाथ में आत्मलिंग था जो वो रख नहीं सकते। तभी गणेश जी ब्राह्मण बालक के रूप में प्रकट होते हैं। तो रावण उनको बोलते हैं आत्मलिंग को पकड़ के रखने के लिए जब तक उनके पूजा समाप्त नहीं होते। तब गणेश जी शर्त रखते हैं कि वो 3 बार रावण का नाम पुकारेंगे। अगर वो नहीं आया तो आत्मलिंग नीचे रख देंगे। फिर रावण जाते हैं पूजा करने। तभी गणेश जी रावण का नाम पुकार के आत्मलिंग को जमीन पर रख देते हैं। रावण को पता चल जाता है कि ये देवताओं का छल था। फिर वो गुस्से में आकर गणेश जी के माथे पर प्रहार करता है। तभी गणेश जी अपने आप को परिवर्तन कर लेते हैं पत्थर के रूप में। वही मूर्ति गोकर्ण में महागणपति टेम्पल के अंदर देखने को मिलता है। फिर रावण गुस्सा होकर आत्मालिंग को उखाड़ने की कोशिश करता है और जो भी सामान थे जैसे बांधने का धागा और आत्मालिंग ढकने का कपड़ा, ये सब फेंकने लगते हैं। और तभी जो कपड़ा था वो मुर्देश्वर में आके गिरा और उसके चलते ही आत्मालिंग का आकार बदल गया और वो गाय के कान जैसे हो गया। इसीलिए उस जगह का नाम गोकर्ण है। आत्मालिंग के जो और 3 टुकड़े थे वो अभी और 3 मंदिर बन चुका है, जो कि गुणवंतेश्वर, साजेश्वर, दारेश्वर।